जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। पंचतत्व की श्रृंखला चल रही है और उसमें हम श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने सची माता को कृष्ण बलराम के दर्शन दिए। माँ के तो डाउट ही दूर हो गए। साक्षात दोनों बालकों को देखकर हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया है। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा भी दी है। नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी है, जाओ जाके प्रचार करो। हरिदास और नित्यानंद प्रभु दोनों एक्साइटेड हो गए। यूं तो गुरु कोई भी आज्ञा दें, भक्त को बड़ा एक्साइटेड हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अनेकों अनेक जीवन कालों में वो यही आज्ञा छोड़ता आया है। अनेकों अनेक जन्मों में वो यही भूल तो करता आया है, लेकिन अब अनेक जन्मों के बाद उसको ये सुअवसर मिल रहा है कि वो भगवान की कुछ सेवा कर सके। आज्ञा के निर्धारित मन मौजी तो करते आए ही है, लेकिन आज सौभाग्य उदय हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तो बहुत प्रसन्न हो गए। महाप्रभु को प्रसन्न करने का एक सुअवसर है। ये दोनों महाप्रभु को पाद की जाए। ये दोनों महाप्रभु को धन्यवाद देने लगे कि आपने हमें सेवा के योग्य समझा। हम आज से ही हम प्रचार करने निकलेंगे। दोनों में नई उमंग है, नया उत्साह है। और नित्यानंद प्रभु तो बहुत समय से वेट कर रहे थे कि जिस कारण आए हैं हम दोनों, वो काम शुरू नहीं हुआ अभी। अद्वैत आचार्य ने पुकार लगाई थी कि आओ, ये सब लोग समझ नहीं पा रहे भक्ति क्या है। तो जिस कारण अवतार हुआ है वो समय आ गया है। नित्यानंद प्रभु और हरिदास नदिया में जगह जगह जाके लोगों को प्रचार करने लगे। ये अलग ही भिखारी आए हैं दो। ये दो भिखारी बड़े अलग तरीके के हैं। संसार में हम देखते हैं भिखारी आते हैं जब घर, तो क्या मांगते हैं? कुछ खाने को मांगते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं, यही सब तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं। लेकिन ये दोनों तो हाथ जोड़कर चुपचाप कहते हैं, जिसके घर जाते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए। अरे भाई,
गौरांग महाप्रभु का नाम लो। लय गौरांगो कह गौरांगो, भज गौरांगेरो नाम रे। जय जन गौरांग भाजे, से अमर प्राण रे। लय गौरांगो कह गौरांगो, भज गौरांगेरो नाम रे। जा जाके लोगों को बोलते हैं गौरांग महाप्रभु का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ। तो जब किसी का घर का दरवाजा खटखटाते तो कोई चावल आटा लेके आ जाता बाहर, लेकिन बोलते नहीं नहीं भाई, चावल नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, बस यही ले लो। और हरि नाम लो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो और हमें खरीद लो। हम आपके दास होने को तैयार हैं, बस आप गौरांग भज लो। तो कैसे अलौकिक भिखारी हैं। अब जब वो ऐसा करने लगे तो 3-4 प्रकार के लोग सुनने लगे, कहने लगे। कुछ ईर्ष्यालु थे, वो कहने लगे ये नया ड्रामा किया है इन लोगों ने, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी भजन होता है। लोगों को घर जा जाके भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। तो ब्राह्मण कुल खराब कर रहे हैं ये लोग। भगवान का नाम तो उच्च कुल के लोगों के लिए होता है, सबके लिए थोड़ी होता है। कुछ ऐसा कहने लगे। कुछ ईर्ष्यालु कहने लगे चलो कृष्ण का नाम समझ में आता है, ये गौरांग का नाम क्यों लेने को कह रहे हैं, उसके एजेंट है, उसका नाम लेने को कह रहे हैं। ईर्ष्यालु लोग ऐसे सोचने लगे। और सोचने की बात है, जब व्यक्ति जीवित अवस्था में हो, कोई उसके प्रति आकर्षण करता है ना, तो लोग थोड़ा सा सोचने लगते हैं इनका नाम लेने को क्यों कह रहा है। अरे कृष्ण का नाम लेने को बोलो, डेप्थ नहीं है ना। तो कुछ लोग ईर्ष्या से बोलने लगे अरे कौन गौरांग, क्या गौरांग गौरांग करते हो, हम देखे हैं उसको, उसका नाम क्या लेना है, नाम तो कृष्ण का लेना है। ये तुम्हारे को कुछ पैसा मिलता है क्या इसका, तुम्हारे को कुछ चाहिए क्या ऐसा, अरे हमसे ज्यादा पैसा ले लो, उसका नाम हटाओ। कुछ लोग ऐसे कहने लगे। कुछ कहने लगे बताना जरा शास्त्र में कहाँ लिखा है गौरांग का नाम लेना है, बताओ जरा कहाँ भागवतम में लिखा है। सब लोग अपने अपने तर्क देने लगे, देंगे भी है कि नहीं। अगर हम बोले किसी को कि भाई जाओ जाके बोलो भाई अजनिताई का नाम लो, चलो जाओ उसका नाम का प्रचार करो, तो सारे लोग डंडे मारेंगे। तो वहाँ भी ऐसे ईर्ष्या या अपने ज्ञान पे घमंड या ऐसे लोग थे जो कहने लगे ऐसे। वो कुछ लोग स्वीकार करने लगे, कुछ लोग उनको आदर से बैठाते थे और बोलते थे आप हमारे घर आए, धन्य हो गए हम, हमारे तो जीवन के भाग्य उदय हो गए। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु आप दोनों हमारे घर आए हैं। भूरी भूरी उनकी सेवा करने लगे, माला पहनाते उनको, घर में जो कुछ बना होता वो उनके आगे रखते। तो जब आप प्रचार करने निकलते हो तो आपको हर तरीके का व्यक्ति मिलता है। कोई आपसे ईर्ष्या करके लात मार के भगाता है, बोलते भाग यहाँ से,
हमें सिखाएगा भक्ति क्या होती है? हमें बहुत बड़े भक्त हैं, हमें पता है क्या होती है भक्ति। हमें थोड़ी सिखाओगे तुम। ये घर घर जाके भक्ति करना, ये कोई ड्रामा हमारे सामने नहीं करना। ऐसे लोग मिलेंगे, और कोई लोग मिलेंगे जो बहुत प्यार से आपसे मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें ऐसे लोगों से जो ईर्ष्या रखते हैं, गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, बेकार काम करते हैं, उनके साथ उनको ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए। उनकी बातों को, बीमार व्यक्ति की बातों को हृदय पे नहीं लेना चाहिए। वो बीमार है, वो संसार के नशे में है। अब दारू पिया हुआ कोई व्यक्ति आपको गाली दे तो कौन उसे सीरियसली लेता है? सब लोग बोलते हैं अरे पिया हुआ है, छोड़ो इसको। सुप्रपाद जी हमें सिखाते हैं कि प्रचार करने जाओगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बारे में बातें करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे आपके बारे में। ये परंपरा है। और एक जगह तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि when you're going to preach and people criticize you, they blaspheme you, they find faults in you, that means your parampara is bona fide. That means your preaching is bona fide. That's what he writes. Preaching. Your preaching is bona fide. मतलब स्टैम्प्ड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? बोनाफाइड। आपकी प्रीचिंग, इसका मतलब प्रमाणिक है। इट इज प्रमाणिक। सो ये तो होगा। जो व्यक्ति प्रचार करने निकला है उसको ये तो अपने सर पे पहन के निकलता है कि कुछ लोग उसे स्नेह देंगे, कुछ लोग उसको टांग खींचेंगे, कुछ लोग उसकी निंदा करेंगे। तो उस निंदा से प्रभावित नहीं होना। और कुछ लोग अपनी इमेज के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं कि हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया वो छोड़ ही देते हैं। वो तो भाई हमें करना ही नहीं, छोड़ो, बदनाम हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पर डिवोटी रिस्क लेता है, प्रचारक रिस्क लेता है। वो अपनी इमेज का भी रिस्क लेता है। भगवान को प्रसन्न करना आसान काम है क्या? हम बोले नहीं हम रिस्क भी नहीं लेंगे, हम तो बस ठीक ऐसे ऐसे कर लेंगे, कोई हमारे बारे में बुरा ना कहे। बस अपने बारे में बुराई तो सुनने की आदत रखनी पड़ती है। वही लोग थोड़े सालों के बाद या कई जन्मों के बाद समझेंगे कि उनकी क्या गलती हो गई, क्योंकि भगवान अपने भक्त की सहायता खुद करते हैं। वो स्वयं सहायता करते हैं उसकी। तो प्रीचिंग में ये सब होगा। कोई कहेगा देखना जरा अपना ही नाम लिए जा रहे हैं, देखना जरा यही होता जा रहा है, देखना जरा ये कृष्ण के ही पीछे पागल हैं, देखो जरा यहाँ का इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, देखो जरा ये तो पैसा मांगते रहते हैं, देखो जरा लाइनें बनती हैं VIP की, देखो जरा बाकियों को तवज्जो नहीं देते, बाकी मंदिर इनके लिए मंदिर नहीं है, बाकी इसके ये नहीं है। यही सब बातें कर करा के फॉल्ट फाइंडर्स विल फाइंड फॉल्ट, और वो जुड़ते ही नहीं अच्छे से। क्यों? क्योंकि सुकृतियाँ ही नहीं है उनके पास इतनी। उनके पास यही सुकृति है, वो निंदा ही कर सकते हैं। और कुछ लोग कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उनके भक्तों को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे भी लोग थे वहां जो बोलते थे तुम क्यों आए हो, गौरांग को ही आना चाहिए। उनको तो हम मानते हैं, तुमको नहीं मानते। तुम कौन भाई?
सो हर प्रकार के लोग नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को मिले, हरिदास ठाकुर को। ये दोनों प्रचार करने निकलते थे तो कोई गाली देता था, कोई सम्मान करता था। तो मार्केट में या समाज में, संसार में निंदक भी होने लगे और प्रशंसा करने वाले भी होने लगे। लेकिन ना निंदकों से और ना प्रशंसा करने वालों से, बिना दोनों से प्रभावित हुए ये दोनों महाप्रभु की आज्ञा लेकर हर घर में भगवान को देने का प्रयास करने लगे। तो अगर भक्त बने और मान लो कोई प्रधानमंत्री तक को प्रचार कर पाए तो एक बात तो जरूर कहेंगे, जैसे वो हमारी सरकारें तो मुहिम चलाती हैं हर घर तिरंगा, हर घर ये है ना, तो हम भी चलाएंगे हर घर गौरांगा। सो ये हर घर गौरांग, ये मिशन भी चलाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। हर घर गौरांगा, हर घर गौरांगा। तो ये दोनों निकल पड़े हर घर गौरांगा मिशन में। एक्चुअली यहीं से आया है ये मिशन, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का मिशन है, हर घर गौरांगा। तो प्रचार कर रहे थे, कई तो उनको मार देने की भी धमकी देते थे, मार देंगे तुम दोनों को, भगवान का नाम इतना सस्ता है जो तुम सड़कों पे बांट रहे हो। ऐसे करके लोग, ईर्ष्यालु लोग करने लगे। अब एक बार इन दोनों ने देखा बड़ी भीड़ लगी है, तो ये दोनों भीड़ से निकल के ऐसे अंदर झांकने लगे और पूछने लगे क्या है, क्या हो रहा है। तो किसी ने बताया कि दो भाई हैं, जगाई और मधाई। ये दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। बोले कौन है ये दोनों? तो बोले ये दोनों ऐसे भयंकर लोग हैं, वैसे तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण की सारी हदें पार कर दी हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है। ऐसा कौन सा अपराध है, पाप है जो ये दोनों नहीं करते। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि ये दोनों भागवतम पढ़ते थे, मनु संहिता पढ़ते थे, भागवतम का पंचम स्कंद पढ़ा करते थे और वहाँ पे जो नरकों के वर्णन है, ये करो तो ये नरक, ये करो तो ये नरक, तो ये अपनी चेक लिस्ट बनाया करते थे, कौन सा रह गया, कौन सा अपराध रह गया है। हम भगवान को, भगवान के शास्त्रों को, सबको झूठा बना के रहेंगे। तो कौन सा दिन था जब ये अपने हाथ से गाय को नहीं काटते थे, मारते थे? कौन सा दिन था जब ये रेप नहीं करते थे? कौन सा दिन था जब ये मांस नहीं खाते थे, मच्छी नहीं खाते थे? कौन सा दिन था जब ये लोगों की पिटाई नहीं करते थे? मर्डर, 200-250 मर्डर कर चुके थे। अब जगाई मधाई कोई साधारण दैत्य, कोई साधारण लोग नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे हम
अपने हरे कृष्णा मंदिरों में कभी जगाई मधाई का नाटक करते हैं या देखते हैं, तो जैसी जगाई मधाई आते हैं लोग हंसने लगते हैं। मैंने देखा है, जैसी जगाई मधाई की एंट्री होती है तो पब्लिक हंसने लगती है, वक्त लोग हंसने लगते हैं। अरे रावण और कुंभकर्ण आए तो कोई हंस सकता है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सामने आ जाए तो कोई हंस सकता है? अपनी जान बचा के भाग सकते हैं बस। आपके सामने राक्षस आ जाए कोई, तो आप क्या उसे देख के हंस सकते हो? तो हम समझ भी नहीं सकते वो कैसे थे। उनको देखने मात्र से भय, हृदय में भय हो जाता है। उनके नाम सुनने मात्र से थरकने लगते थे लोग। यहां तक कि कोतवाल भी, जो उस जमाने के पुलिस, वो उनके 2-3 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं जाते थे। जहां जगाई मधाई वहां पुलिस भी नहीं जाती थी। क्यों? डरते थे सब, तो मार देंगे ये। इतने भयंकर विशाल काय और मांस मच्छी खा खा कर, गाय का मांस वगैरह खा खा के थोड़े हट्टे तगड़े से हो गए। सारा टाइम नशे में टुल। ऐसे भयंकर राक्षसी जी। तो किसी ने कहा कि ये 2 भाई हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, मस्ती कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा कि हम यूं तो अलग अलग घर जा रहे हैं, कोई भगवान का नाम स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता, कोई इज्जत देता है, कोई इज्जत नहीं देता, कोई जपता है, कोई नहीं जपता। लेकिन अगर ये 2 भाई भक्त बन गए तो हमारे गौरांग महाप्रभु का नाम घर घर में फैल जाएगा। अगर इन दोनों को भक्त बना दिया, अगर ये दोनों भोग लगा के खाने लगे, अगर ये दोनों कीर्तन में नाचने लगे, अगर ये दोनों वैष्णव सेवा करने लगे, अगर ये माला लेके जप करने लगे, तो सबको पता लग जाएगा महाप्रभु में ताकत कितनी है। हमारे गौरांग महाप्रभु का नाम बढ़ जाएगा। एक भक्त हमेशा अपने स्वामी के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको संसार के लोगों में अपना नाम वाहवाही नहीं चाहिए। उसको तो गुरु की नजर में, गुरु के चेहरे की मुस्कुराहट चाहिए। संसार चाहे थू थू करे, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं उसको देख के, उसके गुरु खुश हैं उससे, तो वो जीत गया। भीष्म पितामह को लोग आज भी ऐसे देखते हैं कि इतने पावरफुल थे, फिर भी इन्होंने द्रौपदी का वस्त्रहरण होने दिया, कौरवों की तरफ से युद्ध किया। अरे तब भी महाजनों में से हैं, भगवान को प्रिय हैं। क्यों? भगवान की मुस्कुराहट के लिए जिए। सारा जग भी थू थू करे, लेकिन गुरु खुश है ना अगर, तो आपके जीवन में जीत हो जाएगी। सो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर अपने लिए जी कहाँ रहे हैं? दुनिया उनकी वाहवाही करेगी ये कोई बात ही नहीं है उनके हृदय में। उनके हृदय में गौरांग महाप्रभु की ख्याति बढ़ जाएगी। तो ये दोनों गौरांग महाप्रभु की प्रशंसा के लिए आगे चलने लगे। तो सारे लोग उनको रोकने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, अरे रुको। अब ये दोनों कहाँ रुकने वाले, अब तो हृदय में इच्छा आ गई।
महाप्रभु की ख्याति बढ़ाने का एक सुअवसर है। तो दोनों आगे बढ़ने लगे। लोग रोकने लगे, लोगों ने कहा रुक जाओ, मत जाओ, ये तुम जानते नहीं हो ये दोनों कौन है, मार देंगे। लेकिन ये दोनों कहाँ रुकने वाले थे, पहुंच गए। और पहुंच के कहने लगे, बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण हन प्राण, तोमा सौभाग्य लाया कृष्ण रावतार, हे न कृष्ण भज सभा छाड़ी अनाचार। उनको कहने लगे, चैतन्य भागवत बताती है, कहने लगे कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजो, कृष्ण माता हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण हमारे प्राण हैं, कृष्ण का नाम लो और ये अनाचार अत्याचार जो करते हो इसको छोड़ दो। हो गया काम। जगाई मधाई के लिए तो ये इससे बड़ी इंसल्ट कोई नहीं। वो उनको अपनी इंसल्ट फील होने लगी कि हमें समझा रहे हैं। कई लोगों को ना इंसल्ट होती है ऐसे कि कोई हमें समझा रहा है, कोई हमें बताएगा, हमें गाइड करेंगे। तो बहुत इंसल्ट फील हुई उनको, दोनों भाइयों को। अब किसी क्रोधी, ईर्ष्यालु और जिसका दिमाग हो नहीं, सही गलत में डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति ना हो, उस व्यक्ति को सही बात बताओ तो उसे समझ नहीं आती है। आप किसी को सही बात बताओ, समझ नहीं आती है, आग बबूला हो जाता है। अहंकार सही बात सुनने नहीं देता। रावण को हर कोई समझा रहा था, मारीच ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया। विभीषण की तो मैं क्या ही कहूं। हर व्यक्ति रावण को समझा रहा है, लेकिन रावण माने नहीं। अहंकारी जीव कहां सुनता है। इन दोनों भाइयों को इतना गुस्सा आया कि खुद झगड़ रहे, लड़ रहे, उसको छोड़ के इन दोनों के पीछे भागने लगे। बोले तू समझाएगा हमको, और दोनों भागने लगे। अब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, अब इनको मिला दो तो कौन कौन बने, सोचो तो। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम, सोचिए, और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी। अब चाहते तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन करते वो दंडता या कुछ ऐसा खड़े हो जाते, वैसे पिटाई विटाई कर देते तो गड़बड़। तो इन दोनों ने क्या किया, मानवीय लीला कर रहे हैं, तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और भाग गए। और नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं, हरिदास ठाकुर साथ में भाग रहे हैं, और जगाई मधाई पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए। सोचो, भगवान भाग रहे हैं। अब भागते भागते नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं, हरिदास कुछ करो। हरिदास भागते भागते बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, पागल थे जो इनके पास जाए थे, तुम ही बोल रहे थे जाओ जाओ जाओ। अब खुद भी फंसा, मुझे भी फंसा दिया। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, जब 22 मार्केट में तेरी पिटाई हो रही थी,
तो भगवान कृष्ण ने तेरे को बचाया, अब हमें भी बचवा दे। अभी तो मरेंगे नहीं तो दोनों। तो 22 मार्केट में तेरे को बचाया ना भगवान ने। जब तू विपत्ति में होता है भगवान बचाते हैं, तो अब तो हम दोनों विपत्ति में हैं, अब तो बचवा दे। तो हरिदास कहने लगे सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे जब लोग मना कर रहे थे कि ये दोनों राक्षस हैं, भयंकर खूंखार लोग हैं और जान से ही मार देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, अरे जान से मार देते हैं, पुलिस वाले डरते हैं इनसे, तुम्हारी वजह से हुआ है। हम नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, भागते भागते बातें हो रही हैं। नित्यानंद प्रभु बोलने लगे एक्चुअली में ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, एक्चुअली हमारे गुरुजी ऐसे हैं। ये जो गौरांग महाप्रभु है ना, एक्चुअली में इन्हीं की प्रॉब्लम है। एक तो भगवान का नाम लेने आए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ब्राह्मण के रूप में है, भक्त के रूप में है, आज्ञा राजा की तरह देते हैं, जाओ जाके प्रचार करो। ये कैसी आज्ञा है? अरे राजा की तरह आज्ञा दे दी हम दोनों को, और हम दोनों भी यस प्रभु जी दोनों आ गए, अब मरो। तो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे स्वामी की है, इन्होंने फंसाया है हम दोनों को। अब भागो तो भागो, अब क्या करें, अब जान पे बनी है तो बनी है। तो मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ। अद्भुत लीलाएं हैं वैष्णवों की, भक्तों की। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो महाप्रभु से कुछ कह रहे हैं या सोच रहे हैं, दोनों का प्रेम है। तो अब ये तेज तेज भाग रहे हैं, अब वो दोनों मोटे कहाँ पकड़ पाएंगे? खा खा के मोटे हो गए, वो कहाँ मोटी तोंद लेके पकड़ेंगे इन दो को? पॉसिबल ही नहीं है। वो बेचारे ठुमकते ठुमकते रुक 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 रुक, ये दोनों फर्राटे से भाग गए। तो जान बची तो लाखों पाए। तो वापस आकर हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को मिले और अद्वैत आचार्य को बोलने लगे, ये किस पागल के साथ प्रचार के लिए भेज दिया है? मेरे को किस पागल के साथ मेरी दोस्ती करा दी है? तो अद्वैत आचार्य बोले, क्या हुआ? बोले, अब तो तुम्हें पूरी बात बताता हूं, आज की बात नहीं है। कभी किसी के घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो कभी कोई लड़की निकलती है बाहर, तो उस लड़की को बोलते हैं, क्या मेरे से विवाह करेगी? वो लड़की अंदर जाके अपने मम्मी पापा को बुला के लाती है, तो नित्यानंद तो भाग जाता है। अब उनको मैं ही मिलता हूं। तो मुझे ढूंढने के लिए जान बचा के भागता हूं। कभी कहीं जाएंगे तो ग्वाला बन जाते हैं, किसी किसान के जिसने गाय बांधी होती है वहीं लेट के गाय के नीचे दूध पी जाते हैं उसका सारा। अब फिर जब वो
ब्राह्मण आता है, गाय को देखता है कि दूध पी रहे हैं, खुद तो भाग जाते हैं, मैं ही रह जाता हूं। फिर वो मुझे ढूंढते हैं। कभी किसी के खेत में चले जाते हैं तो उसके खेत में बकरियां या गायें या बैल खोल देते हैं। वो जो पूरा खेत चर जाती हैं, वो आदमी आता है तो खुद तो भाग जाते हैं। वो फिर मेरे पीछे कि किसके साथ मेरे को प्रचार दे दिया। मैं बहुत तंग आ गया हूं। तो अद्वैत आचार्य के साथ सारी पोल खोल रहे हैं। बोले बिल्कुल अवधूत है, कुछ पता ही नहीं। मेरे से पूछो मैं कैसे बिता रहा हूं जिंदगी। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले नित्यानंद प्रभु की लीला तो नित्यानंद प्रभु ही जाने। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो हरिदास, जो नित्यानंद प्रभु के साथ तुम्हें ये सुअवसर मिला है लीला करने का। बड़े सौभाग्यशाली हो। तो वैष्णव गुणग्राही 1 सेकंड में आपके भाव रूपांतरित कर देंगे। 1 सेकंड में। कोई चुगली निंदा भी करता है तो उसको ऐसे बदल देते हैं, क्योंकि सत्य वो ही है। बड़े भाग्यशाली हो हरिदास, नित्यानंद प्रभु के साथ जाते हो। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हो, बोले चलो जाके शिकायत करते हैं महाप्रभु को। कोई चिढ़ता हो या कैसे भी, भक्तों का गुण ही अलग है, भक्त की ब्रीड ही अलग है, भक्त का सोच ही अलग है, भक्त के विचार ही अलग है, भक्त के कार्यकलाप ही अलग है। हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। और कभी कभी फिर अपने को हम में कितना बुरा लगता है कि हम कैसे सोच लेते हैं। ये वैष्णवों की सोच कैसे आएगी हमारे मन में। इनके जैसा विचार कैसे कर पाएंगे हम। इतने शुद्ध, इतने प्योर, इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो पाएंगे। तो समय हो गया, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल जगाई मधाई से फिर मुलाकात होगी। अभी तो भाग गए दोनों, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, और जाके बोलते हैं हमारे प्राण बच गए आज। हरिदास बोले अद्वैत आचार्य को, आज तो मैं जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आज तो बच गया, इसके चक्कर में होता तो पूरा पिटता, तबीयत से पिटता। आज बस बच गया मैं। तो आगे की चर्चा आगे करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई कमेंट? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमो प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास है। इस क्लास में आपने हमें ये बताया कि गुरु हमें कोई भी आज्ञा दे तो उसके लिए हमें हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए, जैसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कहते हैं। इनका एक ही मूड है, एक ही उद्देश्य है, महाप्रभु की प्रसन्नता। तो हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करना है।
और आपने ये बताया कि प्रचार के लिए निकलेंगे तो हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, जैसे नित्यानंद प्रभु और अजय ठाकुर को मिल रहे हैं, कोई उनको ईर्ष्या भी कर रहा है, कोई आदर और स्नेह भी कर रहा है। इसमें प्रभुपाद जी ये कहते थे कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनकी बात को हम सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति है, तो जो बीमार व्यक्ति है उसकी बात को क्या सीरियसली लेना। तो कोई ईर्ष्या करे, हमें प्रचार को नहीं छोड़ना है, अपनी इमेज के लिए हम वहाँ पे प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। तो ये भाव हमें लेके जाना है। और आपने बहुत सुंदर लीला जो बताया, जगाई बताई की कथा बताया, इतने पापी थे ये लोग कि वो शास्त्र भागवत में ढूंढ ढूंढ के जो पाप बच गया उसको करते और वो फिर डेली करते थे। तो इन दोनों भाई को जब भक्त बनाने चले नित्यानंद प्रभु, अब बहुत सुंदर इसमें बता रहे थे कैसे गए, उनका मूड कैसा था और कैसे भागे भी। तो जब वो गए उनका एक ही मूड था कि गुरु प्रसन्न, गुरु की ख्याति बढ़े, अपने लिए नहीं जा रहे। तो संसार चाहे इनको तू तू करे, मारे पीटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनका एक ही मूड है कि गुरु प्रसन्न। और इसमें अपने और एक चीज बताया कि अहंकार जो होता है इसके कारण उपदेश को नहीं सुनता है, उसको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, जो सब कर रहा है उसको सही लग रहा है। जैसे रॉबर्ट का एग्जाम्पल लिया कि इसको समझाए फिर भी नहीं माने, लास्ट में वो मारे। इसलिए यहाँ पे भी यही हो रहा है कि दोनों भाई को नित्यानंद समझाने गए कि अब भगवान के नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो जब उन्होंने ये चीज उनको बोला, उनको मारने के लिए भागे, दौड़े, और ये दौड़ते दौड़ते जो सुंदर लीला चलती है बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम प्रभु को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।